पत्रिका। नमस्कार। उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में सुनिए नवाचार, स्टार्टअप इकोसिस्टम और औद्योगिक गतिशीलता विषय पर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एडवांस्ड मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदीप अंबारे से दिलीप झा की बातचीत। सुदीप जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। भारत सरकार का, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, इस सब को लेके एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। स्किल इंडिया की बात हो रही है, इनोवेशन एंड रिसर्च की बात हो रही है, उसके सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं। ऐसे में आपका संस्थान किस तरह का सहयोग अपने कार्यों द्वारा कर रहा है? ARAI एडवांस मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन, जो एमटिफ कहलाता है, वो एक सेक्शन 8 कंपनी कहलाती है, जिसका सरल अर्थों में अगर मैं कहूँ तो एक इंक्यूबेटर की तरह ये काम करते हैं। और ये कंपनी ARAI जो है, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा प्रमोट की गई है। तो ARAI एमटिफ का अगर हम कहें कि कार्य क्षेत्र जो है वो ये है कि हमारे देश में जितने इनोवेटर्स हैं उनकी जो इनोवेशंस लगने वाली जरूरतों को पूरा करना, ये हमारा पहला उद्देश्य है। यहाँ पर हम लोग इनोवेटर्स को वो सारी रिक्वायरमेंट्स, उनकी जरूरतों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं। इसमें आता है जो उनको धनराशि लगती है, जो गवर्नमेंट ग्रांट्स के जरिए, लोन के जरिए प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा उनको जो तकनीकी सहायता दी जाती है वो भी हम सपोर्ट करते हैं। और फाइनली इनको लॉन्च करने में, मार्केट में उतारने के लिए जो उनको एक प्लेटफॉर्म लगता है वो भी हम उनको देते हैं। इनोवेशन एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है और भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय और विभाग हैं वो इस क्षेत्र में काफी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी हो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो, CSIR हो या और सारे इनोवेशन फाउंडेशन हो, ये सब इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जब इनोवेशन की बात होती है तो इनोवेशन के लिए जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, फाइनेंशियल होता है। उसके बाद एक प्रोग्राम को एक्सीलरेट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होते हैं, एडवाइस की जरूरत होती है। और फिर हम बात करते हैं अगर इंडस्ट्री की, तो ऑटोमेटिक जो इंडस्ट्रीज है, एकेडमिक रिसर्च के साथ भी कोलैबोरेशन की बात हो रही है। और फिर एक आता है इन्वेस्टर, कि इसमें प्राइवेट प्लेयर भी आएंगे आगे, तभी तो विकास आगे होगा, क्योंकि इसमें रिस्क भी है जो कंपनियों को आगे आने में। तो ओवरऑल इस सब को जोड़ते हुए अगर हम एक स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं, उसमें किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? आज के स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो पहले देखा जाता था एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता था, उससे ज्यादा आज कोलैबोरेटिव स्पिरिट, साथ में काम करने की इच्छा रखना बहुत जरूरी हो गया है। और इसीलिए ARAI एमटिफ जो अपने इनोवेटर्स के साथ काम करते हैं, तो हम वो सारे जो सेगमेंट कहते हैं या उनके जो अलग अलग टुकड़े हैं उनको हम एक साथ जोड़ देते हैं। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, इन्वेस्टर्स हैं, हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं जो उनको तकनीकी सहायता देते हैं, और सबसे ज्यादा जो आपने कहा इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो VC फर्म्स हो, बैंक हो, उनको हम एक ही मंच पे लाते हैं। क्योंकि अब सही मायने में इनका एक पूरा वर्क स्ट्रैटेजी बनाने के बाद ही इम्प्लीमेंट करना एक सक्सेसफुल मॉडल बनेगा। आज के तारीख में एक स्टार्टअप की रिक्वायरमेंट्स इतनी चेंज होती जा रही है कि उनको हर एक पड़ाव पे नया नया आविष्कार तो करना ही है, बट उसके साथ साथ उनको अगला जो स्टेप उठाना है उसके लिए तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। तो ARAI एमटिफ वो जरिया है, वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम उनकी पूरी रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। अब अगर हमारे प्रोग्राम्स के लिए, तो स्टार्टअप्स की आज व्याख्या सिर्फ एक इनोवेटर तक नहीं रह गई है, एक इकोसिस्टम इनेबलर की भी है, एक इम्पैक्ट क्रिएटर की भी है। तो प्रोग्राम्स भी जाहिर है हमको उनके लेवल पे मैच करने के लिए चेंज करने पड़े। तो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स जो है उनके लिए हमारे इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स है, जो फाउंडेशन प्रोग्राम की तरह कहलाता है। ये हमारा पहला पड़ाव होता है। उसके बाद हम मिड स्टेज स्टार्टअप्स के लिए इनोवेशन प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसमें उनको वो पूरी जरूरतों के बारे में बताया जाता है, जानकारी दी जाती है, और साथ ही साथ उनको हम लोग पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। और फाइनली जब आप उच्च स्तर पे जाते हैं, जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा होती हैं, रिस्क भी ज्यादा होता है, और साथ ही साथ मार्केट में आपको लॉन्च करने की भी जरूरत होती है, वहां हम एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स या गो टू मार्केट प्रोग्राम्स जो कहते हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये लेयर बाय लेयर जो सपोर्ट होता है उसे हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन टू कमर्शियलाइजेशन जर्नी इस 360 सपोर्ट के जरिए सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ इनोवेशन एंड रिसर्च पे अब जोर दिया गया है, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय विज्ञान में जय अनुसंधान का नारा दिया है। चूंकि हमारे यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं आते हैं अनुसंधान में खुल के, हालांकि अपने स्तर पे करते हैं, लेकिन जो इनोवेशन के क्षेत्र में जो अपने
अपनी इंडस्ट्री इनोवेटिव वे में लगाना चाहते हैं उनके साथ रिस्क रहता है, फाइनेंशियल एक बहुत बड़ी कमी है सपोर्ट। तो भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से एक बहुत बड़ा फंड रखा है जिसको हम अनुसंधान रिसर्च फंड के रूप में उसको दिया गया है, ताकि जो प्राइमरी रिस्क है, जो कुछ साल तक का रिस्क है इन्वेस्टमेंट का, वो गवर्नमेंट बियर करे जब तक कि प्राइवेट बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है आगे नहीं आते हैं। हमारे यहाँ अगर डिफरेंट सर्विस सेक्टर की बात करें, अगर जहाँ की इस तरह की क्षेत्र में अनुसंधान की या स्टार्टअप की या एक ग्रोथ की आने की जरूरत है, जिसमें रेलवे है, एविएशन है, स्पेस सेक्टर भी है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बहुत बड़ा फोकस एरिया है। पुरानी जो डीजल में और अदर गाड़ियां हैं उसको उठा के एक व्हीकल में मोबिलिटी में आए, साथ ही सोलर पावर की बात होती है। इस सब को लेकर के वर्तमान में आप लोग जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो किस तरह का है और किस तरह के कार्य किए जाने की आवश्यकता है? ये बात तो आपने जो कही वो बिल्कुल सही है कि आज जो कार्य क्षेत्र है हमारे सरकार का भी वो काफी अब बढ़ चुका है, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब भारत खुद अपने बलबूते पर बनाने चाहता है वो सारी टेक्नोलॉजी जो आज तक हम दूसरों पर डिपेंडेंट थे। अब इसका सरल अर्थों में अगर कहें तो मतलब ये है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो एक चीज है वो हम अब समझ रहे हैं उसका महत्व क्या है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सारे उन्हीं डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हमारे आज के स्टार्टअप्स इस चीज के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब ये करने के लिए दो भाग सबसे ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट कि आपको उस कार्य क्षेत्र के लिए एक्सेस चाहिए, आपको नो हाउ चाहिए, आपको तकनीकी सहायता चाहिए। दूसरा, ये आपको बनाने के लिए जो धनराशि चाहिए। अब ये दोनों भी आज की तारीख में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में सपोर्ट आपको मिल सकता है। इंक्यूबेटर्स सपोर्ट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट टर्म्स में हम कहते हैं फाइनेंशियल एड और असिस्टेंस के जरिए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड पॉलिसी है, ऐसे कई अच्छी पॉलिसीज हैं जहां अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर नेटवर्क्स हैं, उनसे भी फंड्स अब जरूरी है लेना, क्योंकि आपका जो स्केल अप वाला फेज है उसके लिए आपको एक बड़ी धनराशि की जरूरत लगेगी, क्योंकि हर वो चीज जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सपोर्ट से ही की जाए। तो हम अब ये देख रहे हैं कि मोबिलिटी एंड एलाइड सेक्टर्स जो है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में हर वो टेक्नोलॉजी, हर वो सर्विस जो देश के हित में है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। आप बैटरीज की बात करें, पहले लिथियम आयन बैटरीज जो है वो बहुत ज्यादा है, अब भी है, पर लिथियम आयन की हमारी एक डिपेंडेंसी है। अगर उसको हमें कंट्रोल करना है, चेक में रखना है, तो हमें वो टेक्निक डेवलप करनी है जो भारत में है और डेवलप हो भी सकती है उस बड़े पैमाने। तो वो जो चीज है वो हमने सोडियम आयन टेक्नोलॉजी में देखी है, वो हमने मोटर टेक्नोलॉजी में भी देखी है। ये सारे एलिमेंट्स को जोड़ने के बाद में हमने देखा कि एक 360 सपोर्ट इनको जरूरी है। तो हमने कॉन्सेप्ट से कमर्शियल ले जाने तक जो जो आपके पड़ाव है उस बेसिस पे प्रोग्राम्स बनाए, पार्टनर्स लाए और उनको इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिया। और ये ग्रास रूट इनोवेशन से शुरू होता है। तो हम जो कहते हैं सेल से लेकर के स्पेस तक हम वो पूरे स्टेप्स को सपोर्ट करते हैं। ये एरा एमटिफ का भी एक सपोर्ट मैकेनिज्म है। और इसीलिए द ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, तो इसमें रिसर्च के बहुत सारे एसोसिएशन मिलके काम कर रहे हैं। और ये स्टार्टअप इंक्यूबेटर सिस्टम जो है और जो इनोवेशन सिस्टम है उसमें वो डिफरेंट एजेंसियों को, कमिंग जो इंडस्ट्री वाले हैं या एस्पिरेंट लोग हैं इसमें डेवलप होना चाहते हैं, उनकी मदद करते हैं। अब इसके साथ होती है कि टेक्नोलॉजी की बात होती है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट से बढ़ते इंडस्ट्रीज की बात होती है, लेकिन एक जॉब की भी बात होती है। रोजगार के अवसर भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि सरकार का नारा है जो वोकल फॉर लोकल हुआ या मेक इन इंडिया हुआ, जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप है, इसका मुख्य फोकस यही है कि आप नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले। लेकिन ऐसा सब हो नहीं सकता है। तो इस सब विकास के साथ साथ वर्तमान के कुछ सालों में आपने जॉब की अपॉर्चुनिटीज भारत में किस तरह के दिखाई दे रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में किस सेक्टर में अधिक डिमांड है, ताकि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो उस सेक्टर के एजुकेशन में, एकेडमिक में अपना एक्सपर्टीज हासिल करें। देखिए, भारत में जो अभी हम साइकिल देख रहे हैं, एक जो चेंज देख रहे हैं, वो परिवर्तन दो कारणों के कारण हमें लगता है सबसे ज्यादा बड़ा है। सबसे पहली चीज कि जो आपको आज एक एक्सेस मिला है इंफॉर्मेशन का, और दूसरा आपको एक एक्शन लेने के लिए जो एनेबलिंग पावर मिली है। तो पहला है आपका नो हाउ और दूसरा है कि आप वो करने की इच्छा रखते हैं, तो आपको जरिया भी मिला। ये दोनों चीजें अगर साथ में आ जाए तो हमारे इनोवेटर्स जो हैं, जैसे आपने कहा कि जॉब क्रिएटर्स बनेंगे, वो हम एनकरेज कर रहे हैं स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, कि
आप कॉलेज में प्लेसमेंट का इंतजार मत करिए, आप एक आइडिया बनाइए, आप अपना एक स्टार्टअप फ्लोट करिए और आप उसके थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इनोवेशन हो गया, आप नए स्टूडेंट्स को भी इंटर्न और रिक्रूटमेंट के जरिए ऑनबोर्ड कर सकते हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो हमारे कॉलेजेस के जो प्रोजेक्ट हैं फाइनल ईयर के, उनको भी हम इनोवेशन चैलेंजेस में अगर कन्वर्ट कर दें देश के हित में, तो आपको देखने मिलेगा कि इतने अच्छे सोल्यूशंस आ रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जरिए किए जा रहे हैं। वो सोल्यूशंस को ही अगर उन्होंने एक स्टार्टअप का अगर रूप दे दिया तो उनको फंडिंग मिल सकती है, जॉब क्रिएटर बन जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे विल बी कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू इंडियाज जीडीपी इन द लॉन्ग रन। और ARI-AMTIF की इस पर्टिकुलर एरिया में एक पहल है जिसको हम कहते हैं एजुकेट टू इनोवेट। ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम एकेडमिक से लेकर के उसको इनोवेटर बनाने तक जो जो उनको नो हाउ लगता है, जो एक्सपीरियंस लगता है, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं मोबिलिटी एंड एलाइड सेक्टर में। क्योंकि आपका जो सवाल था कि किस एरिया में, किस क्षेत्र में ज्यादा आजकल बूम आएगा, मोबिलिटी सेक्टर में जरूर आएगा साहब, क्योंकि आज देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ाने के लिए आपको लोग लगेंगे। साथ ही साथ AI वाला जो डोमेन है उसमें भी हम बहुत ज्यादा देखना कि ये एक नया बूम आएगा, एक नया रेवोल्यूशन आएगा, तो यहाँ हम उनको पढ़ाकर आगे बढ़ा सकते हैं। यह बात निश्चित है कि आयातित तकनीक पर देश का समग्र विकास नहीं हो सकता है या आयातित सामग्री पे, क्योंकि कोई भी देश अपनी नवीनतम तकनीक हमें नहीं देगा और उन सामग्रियों को भी देने में वो कंजूसी करेगा जो उसके लिए उपयोगी है। तो इसीलिए स्वदेशी तकनीक पर ध्यान दिया गया है। स्वदेशी तकनीक जो हमारी अपनी समस्याओं के लिए, जरूरतों के लिए हो। हमने अपनी इस तकनीक की सफलता अभी हाल के सिंदूर ऑपरेशन में रक्षा क्षेत्र में देखी है कि किस तरह से भारतीय सैनिकों की सफलताएं हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, अपनी जो स्वदेशी तकनीक को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आज भारत, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, रेलवे मंत्रालय हो, बहुत सारी ऐसे तकनीक और इनोवेटर्स को वो मौका दे रहे हैं जो कल तक शायद रिस्ट्रिक्टेड कहा जाता था, खास करके डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में भी। अब धीरे धीरे वो दरवाजे जरूर खुले हैं, जिसमें हम देख रहे हैं प्राइवेट कंपनीज तो है ही, बट स्टार्टअप इनोवेटर्स को भी वो मौका दिया जा रहा है और उसके कारण ऐसे इनोवेशंस आ रहे हैं। मान लीजिए आप ड्रोन्स हैं जो आज डिफेंस सेक्टर में यूज किए जा रहे हैं, सर्वेलेंस के लिए है, ये सब अब हमारे स्टार्टअप्स भी बना रहे हैं। और पूरे मन से मैं भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये एक जरिया बनाया। आईडेक्स पॉलिसी जो है वो इसी का एक इनिशिएटिव है, जहां पर इनोवेटर्स को भारत सरकार के द्वारा डिफेंस सेक्टर में वो एक्सेस दिया जा रहा है। तो आप ड्रोन बना सकते हैं, आप स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हो सकते हैं, आप वो कोई भी सेगमेंट से जुड़ सकते हैं जो डिफेंस सेक्टर के अंडर आता है। और इसका एप्लीकेशन आप देखेंगे नॉट जस्ट इन टैक्टिकल वॉरफेयर बट इवन होमलैंड सिक्योरिटी, डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए भी वो असरदार रहा है। खास करके इनोवेटर तो आ रहे हैं, लेकिन कई बार उनके पास आइडियाज नहीं होते, वो करना चाहते, आइडियाज के साथ अवसर नहीं होता है, और आ भी जाते हैं तो मोटिवेशन का अभाव होता है, क्योंकि उनको एक कंटिन्यूअस सपोर्ट मिलते रहना चाहिए। क्योंकि जो लोग आते हैं वो सोच के आते हैं अधिकतर कि तुरंत उसका रिटर्न कैसे मिलेगा। तो इसमें मोटिवेशन फैक्टर को लेके आप क्या कहेंगे? कुछ साल पहले की तुलना में आज सरकार के माध्यम से कई ऐसे नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं जिसमें यूथ एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, इनोवेशन पे खास करके बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। बहुत ज्यादा उन्होंने इस चीज के लिए बढ़ोतरी करने के लिए एक माध्यम बनाया है। ARI-AMTIF की तरफ से अगर मैं कहूँ तो वो हर भारत के नौजवान को हमारी तरफ से एक ये इच्छा होगी कि आप एक आइडिया चुनिए, एक तकनीक चुनिए जो आप देश के भविष्य को बदलने के लिए एक माध्यम समझते हैं। वो अगर आपने अच्छे से कर दिया तो आप देश के लिए न केवल पेटेंट निकाल पाएंगे बट पेटेंट के जरिए आप उससे कमर्शियलाइजेशन तक जा पाएंगे, और इससे देश का तो भविष्य बदलेगा पर हमारे देश के नौजवानों का भी भविष्य बदलेगा। और ARI-AMTIF इसके लिए वो सारे प्रोग्राम्स और जरिए प्रोवाइड करने के लिए सक्षम है। सुदीप अंबारे जी, आपने इनोवेशन, स्टार्टअप, रिसर्च, इस सब को लेके जो कार्य हो रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जो आवश्यकताएं हैं, रोजगार के अवसर हैं और साथ ही जो वर्तमान प्रगति है, उस सब के बारे में हमारे सुनने वालों को बताया। आकाशवाणी के लिए समय निकाला, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से प्रसारित किया गया। उद्योग पत्रिका।